खट्टर सरकार ने कहा था ना खर्ची चलती है ना पर्ची चलती है हमारी सरकार में। नहीं जी, वो चल रही है, बिल्कुल चल रही है। वो नीचे नीचे चल ही रही है, चाहे उनको पता हो ना हो, लेकिन वो चलती है। सर हमारा हम भी सड़क पे ही आ रहे हैं। हमें ज़रूरत है, जब हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार हमारी सुने, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुनिए हमारी, सुनिए, हमें ज़रूरत है, इसलिए हम बार बार सड़क पे आ रहे हैं। हमारा मैटर है सर, हमने आईटी रखी हुई है, आईटी के बाद फिर अप्रेंटिस की हुई है। अप्रेंटिस करने के बाद हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए एक साल। नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं और मैं आपको बता दूं, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर लेकिन वेल एजुकेटेड और बाद में कोर्स करने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिलती। उसका एक कारण है भ्रष्टाचार और मिलीभगत। कहीं ना कहीं अप्रोच वाले व्यक्तियों को नौकरियां मिलती है, जिनकी जो ये गरीब लोग होते हैं, जो ये पूर्ण रूप से अपनी स्टडी करते हैं, कोर्स करते हैं, ये वो छात्र हैं, ये आईटीआई के छात्र हैं। उसके बाद अप्रेंटिस करते हैं। 2018-2019 में कोर्स करने के बावजूद इन्हें आज तक नौकरियां नहीं मिली। तो इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आज आप यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों नहीं आज तक नौकरियाँ मिली? सर आज हम सब अप्रेंटिस इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देंगे। हमारा मैटर है सर, हमने आईटी रखी हुई है, आईटी के बाद फिर अप्रेंटिस की हुई है। अप्रेंटिस करने के बाद हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए। एक साल अप्रेंटिस किया, उसके बाद हमारी कोई पूछ नहीं है। सरकार का भी क्या है, सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, आने से पहले हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, वादे करती है, कहती है कि हम रोजगार देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही होता है, किसानों का होता है, और सब हवा में है, सारा कुछ हवा में है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। नौकरी लग रही है, कच्चे बंदे भी भर्ती होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आते हैं डिपार्टमेंटों में, सब क्या करते हैं, ये जिसकी सिफारिश है एमपी एमएलए उनको रख लेते हैं, बाकी हमारे लिए कोई वो नहीं। कैसे भर्ती कर रहे हैं, कैसे नहीं, कोई कुछ नहीं है सर हमें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिली भगत सिफारिशों के दौर से ही ये नौकरियां मिलती है, वैसे आम लोगों को नौकरी नहीं मिलती? सर हम 1 साल डिपार्टमेंट में रहे हैं, उसके बाद भी हम टच में रहे हैं। जहाँ तक देखा जाता है कि बिल्कुल स्पार्श जिसकी जान पहचान है उसकी नौकरी मिल जाएगी सर, उसको कोई धक्के नहीं खाने पड़ते। बाकी जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई एमपी एमएलए की वो नहीं है, कोई उनकी कोई पूछताछ ही नहीं है उसमें सर, बिल्कुल भी जी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार बड़े बड़े वादे करती थी? जब सरकार सत्ता में आई थी, सत्ता में आने से पहले कहती थी 2 करोड़ रोजगार देगी, पर लेकिन सारे कोर्स आईटीआई करने के बावजूद, अप्रेंटिस करने के बावजूद 2 से 3 साल हो चुके हैं, बेरोजगार है। कहीं ना कहीं इनके वादे खोखले नजर आ रहे हैं। सर हम भी बहुत खुश हुए थे जब सरकार ने वादे किए थे कि नई सरकार आ रही है, चलो हरियाणा में बदलाव होगा, बहुत खुश थे हम, बहुत ज़्यादा। पर अब ज़मीनी तौर पर क्या चल रहा है, पूरा ये शीर्षा लग रखा है, सब देख रहे हैं कितने धक्के खा रहे हैं बच्चे। हर कोई इस टाइम सड़कों पे, किसान से लेके मजदूर, कोई भी लगा लो, चाहे किसी भी चीज़ में लगा लो, बैंक कर्मी लगा लो, सब कुछ प्राइवेट करती जा रही है सब, यानी कि बिल्कुल ही हालात ख़राब हो चुके हैं। और बिल्कुल भी यानी कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम खुद इसकी उसमें उम्र भी बढ़ती जा रही है सर, किसी की 30 साल होगी है, किसी की, तो कहाँ रोजगार मांगे सर हम सर? अब ये दिहाड़ी करें, या तो हमारे पास ही है कि रोड पे आगे, या तो कहीं ना कहीं जो वादे किए थे सरकार ने वो खोखले साबित हुए। बिल्कुल सर खोखले, 101% खोखले सर। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो इन्होंने बताया, सबका साथ सबका विकास और रोजगार देने वाली सरकार में आखिर ये युवा पूरे कोर्स, पूरी पढ़ाई करने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। और भी यहाँ पर कुछ बहनें खड़ी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, सारे कोर्स कर लिए, अप्रेंटिस कर ली, 2 से 3 साल हो गए बेरोजगार, पर लेकिन मिली भगत वालों को नौकरी मिलती है, क्या कहेंगे इसको? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमने अप्रेंटिस करी, पढ़ाई लिखाई करी, हमारी इस पढ़ाई लिखाई का कुछ तो यूज़ होना चाहिए। हम बेरोजगार हैं, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रही है, जो है जिनकी सिफारिश है, पैसा है, उनको, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दी जा रही है नौकरी। जबकि सर 2 साल तो हो रहे हैं, दूसरा जी, दूसरा। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हमने जहाँ काम किया हमें पता है वहाँ है वैकेंसी, इसलिए सरकार को हमें मौका देना चाहिए। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, कहीं तो उसका यूज़ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कुछ महिलाएं यहाँ पर धरने कर रही हैं। कुछ दिन पहले पूर्व सैनिक थे, किसान हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं। क्या आप रोजगार के लिए आप भी सड़कों पर आ गए हैं? दूसरी बार है सर ये हमारा, तीसरी बार है सर हमारा। हम भी सड़क पे ही आ रहे हैं। हमें ज़रूरत है, जब हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार हमारी सुने, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुनिए हमारी, सुनिए, हमें ज़रूरत है, इसलिए हम बार बार सड़क पे आ रहे हैं। जी, तो ये देख सकते हैं खट्टर सरकार आखिर आपके राज में अब ये जो रोजगार पाने के लिए, ये देख सकते हैं बहनें खड़ी हैं और
बहन बेटियों का यहाँ पर नारा दिया जाता है, वो भी आज सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने जब सत्ता में बैठना था तो उस समय आपने वादे किए थे कि रोजगार देंगे, पर ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये सब बेरोजगार हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, पर लेकिन अभी तक इनको कोई रोजगार नहीं मिला। अभी और भी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? सरकार वादे कर रही है पर लेकिन नौकरियाँ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। हमने 2 साल हो चुके हैं, हमने अप्रेंटिस कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सिर्फ एक यही मांग है कि अब जो न्यू पोर्टल आएगा उस पर कोपा, स्टेनो, हार्डवेयर, इनकी कोई मांग नहीं रखता, कुछ नहीं होता, इनको रोजगार मिले। हम दूर दूर से हैं, आईटीआई करने का मतलब बच्चा आईटीआई इसलिए ही करता है कि उनको रोजगार मिले, और हमें अभी तक कुछ भी कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 साल की अप्रेंटिस। तो सिफारिश कहीं ना कहीं जो लगवाते हैं उनको रोजगार मिल जाता है, ये भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भेदभाव की है। हमारे पास नहीं होती ना, हमारे पास कोई अप्रोच, सिफारिश, पैसे कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ नहीं होता। हम सिर्फ सीधी भर्ती में ही इंटरेस्ट रखते हैं, वही हमें मिलनी चाहिए। तो खट्टर सरकार ने कहा था ना खर्ची चलती है ना पर्ची चलती है हमारी सरकार में। नहीं जी, वो चल रही है, बिल्कुल चल रही है, वो नीचे नीचे चली रही है, चाहे उनको पता हो ना हो, लेकिन वो चलती वो है। चल रही है। हाँ जी। तो देख सकते हैं खर्ची पर्ची आखिरकार चली रही है, क्योंकि ये बच्चे रहते हैं, इनके साथ जो कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, पर उनकी नौकरियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है आसपास वालों को कोई ना कोई सिफारिश लगी है या पैसे दे करके इन्होंने अपना काम करवाया है। तो अब रोजगार के मुद्दे की बात रही, हर एक वर्ग इस समय सड़कों पर है, तो खट्टर सरकार को सोचना चाहिए कि बहन बेटियां सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, और हर एक प्रकार की यूनियन लगातार धरने प्रदर्शन करती आ रही है। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।